बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। इस सृष्टि का, हमारे शरीर का निर्माण हुआ है 5 तत्वों से: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। उसमें से जल तत्व एक ऐसा तत्व है जो बहुत चमत्कारी है, बहुत प्रभावशाली है। आज हम आपको बताएंगे इसी जल के बारे में, इसी पानी के बारे में। जल का मामला क्या है और इससे जुड़ी हुई कौन सी जानकारियां हम देने वाले हैं, आइए बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जल का महत्व क्या है और जल हमारे ऊपर किस तरीके से असर डालता है। देखिए, जीवन के निर्माण के लिए 5 तत्वों की आवश्यकता होती है। शुरू में आपको बताया पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो जल तत्व है, जो दिखाई देता है, टेंजिबल है, जो मूर्त है। वैसे तो वायु सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन दिखने वाले तत्वों की अगर हम बात करें, पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश में, तो इसमें जल सबसे ज्यादा मूल्यवान है और सबसे ज्यादा चमत्कारी है। जल से केवल व्यक्ति का जीवन ही नहीं चलता, जल से उसकी भावनाएं, उसकी क्षमता और उसकी आध्यात्मिकता निर्धारित होती है। जब हम कुंडली देखते हैं तो हम कुंडली में जल का इलाका देखते हैं और ये देखते हैं कि जल के इलाकों में ग्रहों की स्थिति क्या है और जो जल तत्व के स्वामी हैं उनकी स्थिति क्या है। जब हम जल का इलाका भी देख लेते हैं और जल तत्व के स्वामी को भी देख लेते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि ये व्यक्ति आध्यात्मिक होगा या नहीं होगा, स्पिरिचुअल होगा या नहीं होगा। अब जल को जादुई या चमत्कारी माना क्यों जाता है? हम क्यों नहीं कह रहे हैं कि अग्नि चमत्कारी है, हम क्यों नहीं कह रहे हैं कि आकाश चमत्कारी है? देखिए, चमत्कार तो हर तत्व में है, लेकिन जो चमत्कार आपको डायरेक्टली दिख जाए, तुरंत प्रभाव डालने लगे, वो जल है। जल के अंदर एक शक्ति होती है कि ये सकारात्मक यानी पॉजिटिव और नकारात्मक यानी निगेटिव दोनों तरह की ऊर्जा को सोख सकता है। जल सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाओं को सोख सकता है। इसीलिए आप देखिए, प्राचीन काल से जल को मंत्र से अभिमंत्रित किया जाता है। पूजा की शुरुआत में क्या करते हैं? जल हाथ में लेके बोलते हैं ना, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्ष स व्यायाभ्यंतरम शुचिः। ये कह के जल छिड़कते हैं ना। तो जल जो है वो मंत्र से अभिमंत्रित करते हैं, उसके बाद जल छिड़कते हैं। जल जो है वो बहुत जल्दी पावरफुल हो जाता है और बहुत जल्दी निगेटिव भी हो जाता है। शरीर का जो जल है वो आपको शक्तिशाली और दिव्य बना सकता है। शरीर में जो जल तत्व है आपके, वैसे मोटे तौर से इंसान के शरीर में लगभग 70% का जल होता है और ये 70% का जल आपको दिव्य बना सकता है, आपको शक्तिशाली बना सकता है। जल के प्रयोग से वास्तविक और काल्पनिक दोनों समस्याएं दूर की जा सकती हैं। जिनकी कुंडलियों में जल का इलाका बिगड़ा हुआ होता है, उन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज्यादा होती है, और जिनकी कुंडली में जल तत्व मजबूत होता है, बैलेंस होता है, ऐसे लोग मेंटली बड़े मजबूत होते हैं। जीवन में जल का सही और संतुलित प्रयोग आपको स्वस्थ रखता है और विषमुक्त रखता है। ये भावनाओं को बहने से नियंत्रित करता है और आपको आध्यात्मिक भी बनाता है। जल का पूरा कल्प होता है। प्राकृतिक चिकित्सा की अगर बात करें तो प्राकृतिक चिकित्सा में जल का पूरा कल्प होता है। केवल जल के प्रयोग से प्राकृतिक चिकित्सा में व्यक्ति को स्वस्थ किया जाता है और किया जा सकता है। और ज्योतिष में जल के प्रयोग से आपके मन को, आपकी भावनाओं को, आपकी स्पिरिचुअलिटी को, आपकी आध्यात्मिकता को बेहतर बनाया जा सकता है।